नमस्कार मित्रों, गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा के पावन पर्व पर आइए चर्चा करते हैं। गुरु एवं व्यास जी के विषय में स्वागत है आपका। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर शिव हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। अर्थात परम ब्रह्म की तरह गुरु का महत्व वर्णन और संकल्पना से परे है। विद्वजनों के अनुसार गु अर्थात अंधकार एवं रु का अर्थ है मिटाना या निवारण करना। जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान का मार्ग दिखलाता है, वह गुरु है। दिए की तरह प्रकाशमान व्यक्ति गुरु है। तमसो माह ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह मार्ग दिखलाए, वह गुरु है। संक्षेप में, जो ज्ञान दे वह गुरु है। बालक के सबसे पहले गुरु माता है। वह बालक को परिवार के तौर तरीकों से परिचित कराकर उसे संस्कार संपन्न करती है। यहीं से बालक को सही या गलत की पहचान मिलती है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गुरु का अत्यधिक महत्व रहा है। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने मार्गदर्शक उनके गुरु ही रहे हैं। तुलसी, मीरा, कबीर जैसे न जाने कितने कवियों के पद आज भी जनता जनार्दन के मार्गदर्शक बने हुए हैं। तुलसी के रामचरितमानस आज भी जन जन को प्रभावित कर उन्हें शिक्षा प्रदान कर रही है। गुरु के ऋण से ऋणी कबीर जैसे भक्त कह उठते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इस आलेख के आरंभिक श्लोक की पुष्टि कर रहा है। उस समय का काव्य जनता जनार्दन के तत्कालीन कष्टों पर मरहम का कार्य करता प्रतीत होता है। गुरु शिष्य परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में ऋषिवर प्रायः कड़ी परीक्षा के उपरांत ही योग्य शिक्षक को उपकृत किया करते थे और वह परीक्षा ही शिष्य के शिक्षण का हेतु बन जाती थी। साथ ही यह भी ज्ञात हो जाता था कि शिष्य में गुरु के प्रति कितना श्रद्धा भाव है। गुरु पूर्णिमा पर्व को व्यास पूर्णिमा पर्व भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। महर्षि व्यास के पिता ऋषिवर वशिष्ठ के पौत्र पराशर थे और माता कैवर्त राज धीवर की कन्या सत्यवती। माता सत्यवती का एक नाम काली भी पड़ा। व्यास जी का जन्म यमुना द्वीप में हुआ था, अतः माता के नाम पर कृष्ण और यमुना द्वीप पर जन्म के कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाई। कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास जी ने समस्त वेदों की पुनर्रचना की थी, जिस कारण इसका नाम व्यास पड़ा। अत्यंत कठोर तपस्या करके इन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। ये दूरदर्शन दूरश्रवण में प्रवीण थे। महाभारत युद्ध के समय इन्होंने धृतराष्ट्र को दृष्टि प्रदान कर उसे युद्ध देखने के लिए समर्थ बनाना चाहा।
किंतु धृतराष्ट्र के द्वारा युद्ध का रौद्र स्वरूप देखने के लिए इनकार करने पर इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। व्यास जी के कर्तृत्व के विषय 3 पहलू माने जाते हैं। देव रक्षण के लिए, वेद रक्षण के लिए वेद विभाजन, नंबर 2 पौराणिक साहित्य का निर्माण, 3 महाभारत ग्रंथ का निर्माण। द्वापर युग के अंत में वेद संरक्षण करने वाले दुर्बल होने लगे और समस्त वैदिक वाङ्मय नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो गई। यह जानकर व्यास जी ने वैदिक वाङ्मय की पुनर्रचना की और इस वाङ्मय का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन 4 स्वतंत्र संहिताओं में विभाजन कर 4 वेदों के विभिन्न शाखाएं निर्मित की। आगे चलकर इन वैदिक संहिताओं के संरक्षण और प्रचार के लिए इन्होंने विभिन्न शिष्य परंपराएं निर्मित की। वैदिक संहिताओं के पुनर्रचना का यह क्रांतिकारी कार्य इतना सफल हुआ कि आज हजारों वर्ष बाद भी वैदिक संहिता ग्रंथ अपने मूल स्वरूप में आज भी उपलब्ध है। व्यास जी के इस कार्य से पहले ऋक, यजु, साम, अथर्व के मंत्र यद्यपि अस्तित्व में थे, परंतु वे थे मिले जुले रूप में। व्यास जी ने इस एकांत वैदिक संहिता को 4 स्वतंत्र संहिताओं में विभाजित करके ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पुराण ग्रंथों का निर्माण। वैदिक ग्रंथों की पुनर्रचना के साथ साथ व्यास जी ने तत्कालीन समाज में प्राप्त कथा, आख्यायिका एवं गीत अर्थात गाथा एकत्रित कर आद्य पुराण ग्रंथों की रचना की और इस प्रकार ये प्राचीन पौराणिक साहित्य के भी जनक बन गई। महापुरुषों की संख्या 18 बताई गई है और उप पुराणों की संख्या भी 18 है। पुराण ग्रंथों के निर्माण के पश्चात व्यास ने ये सारे ग्रंथ अपनी पुराण शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रमुख शिष्य रोमहर्षण सूत को सिखाए, जो आगे चलकर पुराण शिष्य परंपरा के प्रमुख आचार्य बने। महाभारत का निर्माण। पौराणिक साहित्य के साथ साथ संस्कृत साहित्य का आद्य एवं सर्वश्रेष्ठ इतिहास पुराण ग्रंथ महाभारत का निर्माण भी व्यास जी ने ही किया था। बृहदाकार महाभारत इतिहास पुराण साहित्य का अनुपम आद्य ग्रंथ है। कुरुवंश के कथन के अतिरिक्त इस वंश में गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की बुद्धिमत्ता, कुंती का धैर्य, श्री कृष्ण का महात्म्य, पांडवों की सत्यपरायणता एवं धृतराष्ट्र पुत्रों का पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार का चित्रण अनुपम बन पड़ा है। मानवीय जीवन के एवं समस्याओं के सारे पहलू महाभारत में किसी न किसी रूप में समाविष्ट हो गए हैं, जिस कारण व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम यह आर्षवाणी सत्य प्रतीत होती है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के आचरण में ही मानव जीवन की कर्तव्यता है और कर्म, ज्ञान, उपासना आदि से प्राप्त होने वाला मोक्ष अन्य 3 पुरुषार्थों के आचरण के बिना व्यर्थ है। यही संदेश व्यास जी के द्वारा महाभारत में दिया गया है। व्यास जी के जीवन संदेश का सार भी यही है कि चतुर्विध पुरुषार्थों में से केवल प्रथम पुरुषार्थ धर्माचरण से ही धर्म, काम आदि पुरुषार्थ साध जाते हैं, क्योंकि मानव जीवन में एक धर्म ही मात्र शाश्वत, चिरंतन और नित्य है। बाकी सारे सुखोपभोग और पुरुषार्थ अनित्य हैं। इन्होंने अपने समस्त साहित्य में इसी संदेश का कथन किया है और इसी संदेश में गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाने की सार्थकता निहित है। आइए अब स्मरण करते हैं उन कुछ अनुसरणीय, मननीय, वंदनीय, गुरुजन सम
महापुरुषों, संतों, राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों को इस श्लोक के द्वारा। वाल्मीकि सनकः सनंदन सनत, व्यासो वसिष्ठो भृगो, जाबालिर्जमदग्निकच्छ जनको, गर्गोंगिरा गौतमा, मान्धातार्तुपर्णवैन्य सगरो, धन्यो दिलीपो नलः, पुण्यौ धर्मसुतौ ययाति नहुषौ, कुर्वन्तु वो मंगलम्। अर्थात संस्कृत रामायण के रचयिता वाल्मीकि ब्रह्मा के 4 ब्रह्मचारी मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, महाभारत के रचयिता वेद व्यास, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजवंश का पौरोहित्य कार्य करने वाले महर्षि वशिष्ठ, अग्नि को सर्वप्रथम प्रकट करने वाले महर्षि भृगु, ऋषि विश्वामित्र के पुत्र जाबाली, परशुराम जी के पिता जमदग्नि, विदेह राज जनक, कृष्ण और बलराम का नामकरण और उपनयन संस्कार संपन्न करने वाले महर्षि गर्ग, वैदिक कालीन ऋषि अंगिरा, वैवस्वत मनवंतर के राजर्षियों में से एक महर्षि गौतम, वैदिक कालीन ऋषि अंगिरा, वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक महर्षि गौतम, सुप्रसिद्ध महीपति मानधाता, अक्षविद्या निपुण ऋतुपर्ण, वेन पुत्र पृथु, जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, इक्ष्वाकु वंशीय राजा सगर, जिसके पुत्र असमंजस के प्रपौत्र भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा नदी लाकर पूर्वजों को सद्गति प्रदान की, गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ के पिता दिलीप, जिसने गंगा को पृथ्वी पर लाने हेतु वर्षों स्वयं तपस्या की, प्रतिष्ठानपुर का सुविख्यात राजा नहुष एवं नहुष के पुत्र ययाति हमारे लिए शुभ हों, मंगलकारी हों। आप सबको गुरु पूर्णिमा शुभ हो, मंगलकारी हो। धन्यवाद मित्रों।